जय भवानी, जय माँ दुर्गा, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी की जय हो। प्रियजनों, नवरात्रि का पर्व शक्ति, श्रद्धा, भक्ति का अद्भुत संगम है। जब माँ दुर्गा की आराधना पूरे विश्व में की जाती है, तब उसी समय एक और ऐसे देवता की उपस्थिति और महिमा और भी बढ़ जाती है, जिनके बिना शक्ति की साधना अधूरी मानी जाती है। वे हैं हमारे आदरणीय हनुमान जी, श्री बालाजी महाराज। अब आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रि तो माँ दुर्गा का पर्व है, फिर इसमें हनुमान जी का इतना महत्व क्यों है। तो आइए आज हम गहराई से जानें कि क्यों नवरात्रि में हनुमान जी की उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ अनिवार्य और चमत्कारी माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ के 9 रूपों की आराधना के लिए होते हैं। हर दिन भक्त देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शक्ति की यह साधना तभी फलदायी होती है जब हमारे भीतर भय, आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और इन सब का नाश केवल बजरंग बली हनुमान जी ही कर सकते हैं। हनुमान जी को शक्ति और भक्ति का अद्वितीय प्रतीक माना जाता है। वे स्वयं शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा के अंश हैं। कहा जाता है कि मां शक्ति की साधना में हनुमान जी रक्षा कवच बनकर खड़े रहते हैं। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा क्यों विशेष है। नवरात्रि के दौरान साधक लोग उपवास रखते हैं, जप तप करते हैं और देवी माँ के मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन इस समय साधना करने वाले साधकों को नकारात्मक शक्तियां और बाधाएं बहुत परेशान करती है। शास्त्रों में लिखा है, जहां हनुमान जी का स्मरण होता है, वहां भूत प्रेत, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा भटक भी नहीं सकती। इसीलिए नवरात्रि में भी हनुमान जी की उपासना करने से साधक की साधना की रक्षा होती है। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा केवल 40 चौपाइया का संग्रह नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का जीवंत वरदान है। नवरात्रि में जब आप माता रानी की भक्ति करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब आपके भीतर की कमजोरी दूर हो जाती है। चालीसा का पाठ करने से भय समाप्त हो जाता है, साधना में मन एकाग्र हो जाता है, आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक संकट दूर हो जाते हैं। देवी माँ की कृपा का अनुभव कई गुना बढ़ जाता है। हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ सीधे साधक के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब हम कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो यह केवल पंक्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा कवच बन जाती है। यदि नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार का दिन आता है, तो वह और भी शुभ हो जाता है। इन दोनों दिनों हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। भक्त हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करते हैं और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती है और नवरात्रि का साधना माँ दुर्गा तक शीघ्र पहुंचती है। हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन वे केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि भक्ति के भी सर्वोच्च उदाहरण है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, रामदूत अतुलित बलधामा, अर्थात हनुमान जी में अपार शक्ति है, लेकिन वह शक्ति का प्रदर्शन केवल अपने प्रभु राम की सेवा के लिए की और धर्म की रक्षा के लिए ही की है। नवरात्रि में जब हम माता दुर्गा की आराधना करते हैं, तो हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए, अहंकार और स्वार्थ के लिए नहीं। नवरात्रि में यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो अद्भुत फल प्राप्त होता है उसे। साधक को माँ दुर्गा और हनुमान जी दोनों की कृपा मिल जाती है। घर में शांति और समृद्धि आती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति साधक के पास नहीं आती है। कार्यों में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का आत्मविश्वास और साहस कई गुना बढ़ जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई पुराणों में हनुमान जी को माँ दुर्गा का ही अंश कहा गया है।
कहा जाता है कि जब रावण से युद्ध करने के लिए भगवान राम ने देवी दुर्गा की आराधना की थी, तब उसी शक्ति ने हनुमान जी के रूप में राम भक्त की सेवा की थी। यानी नवरात्रि में माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करना शक्ति और भक्ति दोनों का संगम कराता है। तो प्रियजनों, नवरात्रि की पर्व केवल व्रत रखना या भोग चढ़ाना नहीं है। यह पर्व है अपने भीतर की नकारात्मकताओं को समाप्त करने और दिव्य ऊर्जा को जगाने का है। माँ दुर्गा शक्ति देती है और हनुमान जी उस शक्ति की रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा उस शक्ति को स्थिर करती है और साधक को साधना में आगे बढ़ाने का साहस देती है। हजारों साधक यह मानते हैं कि नवरात्रि में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन की सबसे कठिन समस्याएं दूर हो जाती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जहां जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां दुर्घटनाएं टल जाती है, विवाद सुलझ जाते हैं और घर में बरकत आती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि भक्ति की सच्चाई है। तो प्रियजनों, अंत में बस यही कहना है, नवरात्रि का पर्व तभी संपूर्ण होता है जब हम माँ दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी की भक्ति भी करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करके हम आने वाले भय, आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। इस नवरात्रि आप भी संकल्प लीजिए कि माता रानी के साथ साथ बजरंगबली का स्मरण भी करेंगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। यकीन मानिए, यह नवरात्रि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएंगे।